जिस तरह से पूरे देश में इस समय एक माहौल बना हुआ है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो राष्ट्रीय धरोहरें हैं उनको जिस तरीके से टारगेट करने का काम किया जा रहा है या धर्म विशेष से जोड़ने का काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं लगता है कि न्यायालय भी इस पे संज्ञान लेते हुए एक ऐसा पक्ष रखने वाले हैं कि जो इनका रियल स्वरूप है या जो राष्ट्रीय धरोहरों का रियल स्वरूप है वो कायम रहे, इनकी अस्मिता कायम रहे, किसी प्रकार का धार्मिक रंग जो है इन राष्ट्रीय धरोहरों पे ना चढ़ पाए। आज वाकई में इस फैसले से बहुत बड़ी उम्मीदें लगी हुई हैं कि किस तरीके से, और अगर कहीं एएसआई सर्वे करने की भी अनुमति मांगता है तो कई सच ऐसे हैं जो खुल सकते हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक और राष्ट्रीय धरोहर जैसी चीज भारत को देखने को मिले। आदित्य, कुतुब मीनार की खुदाई को लेकर भी अभी कोई फैसला आ पाया है क्या? इस दौरान जब ये सुनवाई चल रही है इस मामले को लेकर, तो इस दौरान क्या खुदाई को लेकर भी कोई चर्चा हुई? अभी जिस तरीके से तो पहली सुनवाई तो उसी पे ही होनी है, बाकी खुदाई को लेके जिस तरीके से बीच में खबर चली कि एएसआई ने कहा है कि वहां पे सर्वे करेंगे, उसको नकारा गया या एक तरीके से कहा गया कि एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी एएसआई इस चीज को लेकर सख्त है। आगे आने वाले समय में जब आज फैसला हो जाता है, एएसआई तय करेगा आगे का रास्ता कि किस तरीके की कार्रवाई वहां पर करनी है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर अब नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है, और इसे लेकर जो मस्जिद के इमाम है उनकी ओर से भी कहा गया था कि अगर दोबारा से नमाज की इजाजत नहीं दी गई तो कोर्ट का भी रुख करेंगे, यानी कि अभी भी ये मामला बढ़ सकता है। अगर भले ही यहाँ पर हिंदू मंदिर को लेकर या फिर पूजा पाठ करने की इजाजत नहीं भी मिलती है तो एक बार फिर से नमाज यहाँ पर अदा करने की इजाजत दी जाए, इसे लेकर भी अभी ये मुद्दा लंबा जो है खिंच सकता है। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जब कोई राष्ट्रीय धरोहर घोषित है, आपके पास बहुत सारे एएसआई ने साफ कहा है कि जब ये राष्ट्रीय धरोहर है तो यहाँ पे किसी प्रकार की कोई पूजा पद्धति करने की इजाजत हम नहीं दे सकते। तमाम मस्जिदें हैं, तमाम आपके पूजा घर हैं, आप वहाँ पे कर सकते हैं। वाकई में जिस जगह पे ये है वहाँ के आसपास के परिक्षेत्र में पर्याप्त पूजा करने के, जो उस पक्ष के पूजा करने के स्थान है, नमाज अदा करने के स्थान है, पर्याप्त स्थान है। एक स्पेसिफाई उस जगह पे, क्योंकि वहाँ पे इसी प्रेमिसेस के अंदर एक मुगल मस्जिद जैसी एक मॉन्यूमेंट है, वहाँ पर ये लोग नमाज अदा करने की इजाजत मांग रहे हैं। एएसआई ने उसमें साफ मना कर दिया है। अगर कोर्ट जाएंगे तो वहां पर भी एएसआई का पक्ष मजबूत रह सकता है, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रीय धरोहरों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है या उनसे एक रंग चढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, कोर्ट उसको संज्ञान लेगा। और कहीं ना कहीं जो पर्यटक यहाँ पे आते हैं या जिन भारत के लोगों का एक इनसे नाता जुड़ा हुआ है राष्ट्रीय धरोहर होने के नाते कि नहीं घूमने आते हैं, देखने आते हैं, अगर वहां पर इस तरीके की पूजा पद्धतियां या इस तरीके की चीजें होने लगेंगी तो कहीं ना कहीं जो उसका स्थायी स्वरूप है वो भी बदल जाएगा। आदित्य, यहाँ पर वाकई ये काफी ज्यादा है, क्योंकि एएसआई ने साफ तौर पर ये स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ किसी भी धर्म को पूजा पाठ की इजाजत नहीं है। ऐसे में ना तो यहाँ पर हिंदू धर्म के कोई लोग आकर पूजा अर्चना कर पाएंगे, ना तो मुस्लिम धर्म के लोग नमाज अदा कर पाएंगे। फिलहाल ये कहीं ना कहीं स्पष्ट नजर आ रहा है। लौटेंगे आपके पास और जानकारी के लिए। क्यों वहाँ पर जो है वो खुदाई होनी जरूरी है, क्यों उन मूर्तियों का इतिहास सामने आना जरूरी है, क्यों वहाँ पर मंदिर बनना चाहिए, वो अपना पक्ष रख रहे हैं। देखिए, हालांकि कोर्ट है, न्यायिक प्रक्रिया पूरी करेंगे, सुनेंगे, उसके बाद अदालत जो है वो अपना फैसला लेगी कि क्या इस याचिका पर आगे सुनवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या फिर एएसआई ने जिस तरीके से मांग की है कि इस तरीके की कोई भी मांग जो है वो कुतुब मीनार में चल नहीं सकती है तो खारिज कर दी जाए। तो वो अदालत अब पहले इनका पक्ष सुनेगी, सभी पक्षों को सुनेगी, उसके बाद कहीं ना कहीं आज एक फैसले पर आएगी। तो कुछ ही देर में बड़ा फैसला आ सकता है, कुछ ही देर में ये कोर्ट का फैसला आ जाएगा। साकेत कोर्ट में सुनवाई जारी है। पूजा के अधिकार की अर्जी पर सुनवाई यहां पर की जा रही है, और एएसआई ने भी यह हलफनामा दायर कर दिया है कि कुतुब मीनार एक स्मारक है, उसकी पहचान को खत्म नहीं किया जा सकता, उसकी पहचान को बदला नहीं जा सकता, और यहाँ किसी भी धर्म को पूजा पाठ की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे में साकेत कोर्ट क्या फैसला सुनाता है आज इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अब कुछ समय से यह विवाद भी शुरू हो गया था कि कुतुब मीनार जो है उसका निर्माण किसने करवाया, इसे लेकर भी सवाल उठने लगे थे और कई तरह की बातें, कई तरह की दलीलें सामने, और इसीलिए उसको जो है वो जबरन कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है हर फ्राइडे के दिन नमाज पढ़ी जाती थी, इसीलिए उसको थोड़ा स्ट्रिक्टली रोका गया है। देखिए, पूरा का पूरा मामला क्या है, विवाद क्या है,
आप जानते हैं कि हिंदू सेना किस तरीके से वहाँ पर पहुँची और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा गया, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी क्योंकि कुतुब मीनार जो है एक राष्ट्रीय धरोहर है, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई पूजा पाठ हो नहीं सकता, तो उनकी भी गिरफ्तारी हुई। फिर मूर्तियाँ मिली और पूजा पाठ की मांग की गई। तो जब विवाद इस तरह चल रहा है, इस पूजा पाठ करने का मामला कोर्ट में भी है, यहाँ पर भी अपील की गई है कि पूजा पाठ करने की इजाज़त मिले, मंदिर बने। जब मामला पूरा विवादित है और कोर्ट में लंबित है, ऐसे में वहाँ अगर जबरन कोई नमाज अदा कर रहा है तो एक पक्ष को रोका जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एएसआई ने भी जो है इसीलिए दूसरे पक्ष को भी रोक लिया कि आखिरकार विवाद जो है और बड़ा ना हो। इसीलिए जो जबरन नमाज अदा कर रहे थे उन्हें बंद करने उसे जो पूरी तरह से बंद कराने का आदेश एएसआई ने दे दिया और एएसआई के जो अधिकारी वहाँ मौजूद होते वो स्ट्रिक्टली जो है पूरी तरीके से इस बात का पालन करा रहे। अब अमानतुल्लाह इस मामले में किस तरीके से मदद करेंगे वो तो उन्हें ही देखना होगा, क्योंकि एएसआई के पास ही उन्हें इजाज़त लेनी होगी। एएसआई के कंट्रोल में वो मॉन्यूमेंट है, तो एएसआई ही उन्हें वो इजाज़त देंगे कि क्या वहाँ पर नमाज अदा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, अब लगातार ये विवाद भी बढ़ता ही जा रहा है। कुतुब मीनार पर अब एएसआई ने भी हलफनामा दायर किया है और कहा है कि कुतुब मीनार में किसी किस्म की कोई पूजा या फिर अर्चना की इजाजत नहीं दी जा सकती है। हिंदू पक्ष को भी यहाँ पर पूजा की इजाजत नहीं मिल सकती। मंदिरों के मलबे से बनाया गया हिंदू पक्ष की याचिका में ये तमाम दलीलें दी गई हैं और ये दावा किया गया है कि कुतुब मीनार में मंदिरों के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर ये याचिका दायर की गई और कहा गया कि कुतुब मीनार परिसर में हिंदू धर्म के लोगों को पूजा करने की इजाजत मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ इमाम की ओर से यह आरोप भी लगाया गया है कि यहाँ पर हमें नमाज करने से रोका जा रहा है। एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से ये बात कही गई है। ये हलफनामा साकेत कोर्ट में दायर किया गया और बहुत जल्द किसी भी वक्त इसे लेकर फैसला आ सकता है। इस वक्त सुनवाई चल रही है। कुतुब मीनार पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हलफनामा दायर किया है। लगातार इन दिनों सांस्कृतिक धरोहर खासतौर पर जो है वहां पर भी विभिन्न समुदाय के तौर से अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस तरीके की दलीलें पेश की जा रही हैं, चाहे वो काशी में ज्ञानवापी हो, मथुरा में ईदगाह मस्जिद हो और अब दिल्ली में कुतुब मीनार। इसे लेकर भी हिंदू संगठनों का ये कहना है, कुछ एक संगठन है जिनका कहना है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो हिंदू राजाओं की ओर से किया गया था, यहाँ पर 27 मंदिर थे, जैन मंदिर थे जिनके सबूत भी मिले हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं और खुदाई तक भी मांग की जा रही है। हालांकि इस विवाद के बीच जो संस्कृति मंत्रालय है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कोई आदेश फिलहाल खुदाई को लेकर नहीं दिया जा सकता। ऐसे में ये भी संशय बना हुआ है क्योंकि लगातार ये मांग की जा रही है कि खुदाई होनी चाहिए ताकि स्पष्ट हो पाए कि यहाँ पर पहले हिंदू मंदिर थे, जैन मंदिर थे और जो अवशेष होने का जो दावा किया जा रहा है उसे लेकर भी कुछ स्पष्टता हो पाए। लेकिन फिलहाल इसे लेकर आदेश नहीं दिया गया है। लेकिन दूसरी दलील जो दायर की गई है कि यहाँ पर कुतुब मीनार परिसर में हिंदू समुदाय, हिंदू धर्म के लोगों को भी पूजा की इजाजत मिलनी चाहिए, उसे लेकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोर्ट में बाकायदा एक जो हलफनामा दायर कर दिया है जिसके तहत इजाजत नहीं दी जा सकती किसी भी समुदाय को, किसी भी धर्म को यहाँ पर पूजा की इजाजत नहीं दी जा सकती है। हालांकि अब इंतजार है कि क्या फैसला सुनाया जा सकता है। कुतुब मीनार मामले में यह सुनवाई हो रही है और बहुत जल्द इसे लेकर फैसला आ सकता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुतुब मीनार में पूजा के अधिकार वाली याचिका का विरोध किया है और साकेत कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे पर कहा है कि कुतुब मीनार पूजा का स्थान नहीं है, इसकी मौजूदा स्थिति को भी बदला नहीं जा सकता। इस मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट में आज सुनवाई चल रही है। आपको ये भी बता दें कि हिंदू पक्ष की दलील थी कि 27 मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई जिसके अवशेष वहां मौजूद हैं, इसलिए वहां मंदिरों को दोबारा बनाया जाए। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि एएसआई ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में नमाज बंद करवा दी। ये दलील दी जा रही है मुस्लिम पक्ष की ओर से और एएसआई ने जवाब दिया है कि पूजा का अधिकार हम दे ही नहीं दे सकते। कोर्ट में दाखिल करके जो दाखिल याचिका उस पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपना जवाब साकेत कोर्ट में दाखिल कर दिया है जिसमें कहा गया है कि हिंदू पक्ष की याचिका कानूनी तौर पर सही नहीं है। पुराने मंदिर को तोड़कर कुतुब मीनार परिसर बनाना ऐतिहासिक तथ्य का मामला है और कुतुब मीनार को 1914 से संरक्षित स्मारक का दर्जा मिला है।
तो इसे लेकर बड़ी खबर भी मिल रही है। दिल्ली में कुतुब मीनार में पूजा की अर्जी पर सुनवाई चल रही है और हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने दलील दी है। हिंदू जैन मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के सबूत मिले हैं। सिविल कोर्ट ने 3 अर्जियां खारिज कर दी हैं। हिंदू पक्ष की ओर से बात कही गई, मूर्ति स्थापना, पूजा का अधिकार होना चाहिए, हिंदू पक्ष की ये दलील है लगातार, और ऐसा करने के लिए ट्रस्ट भी बनाया जाए, हिंदू पक्ष की ओर से ये बात कही गई है। हालांकि एएसआई ने फिलहाल हलफनामा दायर करके ये कहा है कि कुतुब मीनार में किसी को भी पूजा की इजाजत नहीं दी जा सकती। कदम उठाना पड़ेगा। जिस तरीके से अब कुतुब मीनार में जो जबरन नमाज अदा कर रहे थे उन पर रोक लगाई गई है, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी अगर कोई जबरन नमाज अदा कर रहा है तो निश्चित तौर पर एएसआई कदम उठाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, हरिशंकर जैन इस वक्त अदालत में जो दलीलें कर रहे हैं उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हमारे पास सारे सबूत है कि 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर जो है ये वहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी। ये सिर्फ एक समुदाय का पूरा रुतबा दिखाने के लिए ये कोशिश, ये मस्जिद जो है वो खड़ी की गई थी। इस तरीके की दलीलें उन्होंने रखी है। उन्होंने सीधा कहा है कि हम पूजा पाठ की बात नहीं कर रहे, हम उस एएसआई जिस तरीके का दावा कर रहा है उस मुद्दे पर भी हम नहीं जा रहे। हमारे पास जो सबूत है हम उसे लेकर आपके पास आए, क्योंकि सिविल कोर्ट ने हमारी याचिका खारिज की थी। उसके बाद 3 अलग अलग याचिकाएं जो है यहाँ पर लगी है, जिसमें से मुख्य याचिका में हरिशंकर जैन जो है वो खुद दलील करते नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि हम सारे दस्तावेज और सबूत दे सकते हैं कि किस तरीके से हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर वहाँ पर जो है मस्जिद बनाई गई है।